अच्छा आप ये देखें फैसल, कल जब मैं सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पे देख रही थी तो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। माजरत के साथ कहना पड़ा कि वो ढिठाई थी, माजरत के साथ कहना पड़ा कि बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, बिल्कुल भी लिहाज नहीं था, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से नून लीग का मौक़िफ़ सामने आ रहा था वो ये चीज़ वाज़ह कर रहा था कि इतनी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी ना समझ अभी भी नहीं आई। और वो शायद समझ रहे थे ये कि मिठाइयों के डब्बे खुल जाएंगे, लेकिन वो मिठाइयों के डब्बे बंद करा दिए, तो वो गुस्सा ज़रा इस पे ज़्यादा था। ऑर्डर कैंसिल हो गए ना, ऑर्डर कैंसिल हो गए। तो आगाज़ में ही हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की ऑडियो टेप की। आवाज़ भी मेरी, हुक्म भी मेरा। मरियम नवाज़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया कि समा के लिए सरकारी इश्तिहार रोकने का हुक्म उन्होंने ही दिया था। यानी नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज़ के पास कोई अवामी ओहदा तो था नहीं। परवेज़ रशीद और मरियम औरंगज़ेब उस वक्त के वज़ीर इत्तलात रहे, तो फिर मरियम नवाज़ ने किस हैसियत में एग्जैक्टली कैपेसिटी क्या थी जो ये उन्होंने कहा कि इश्तिहार बंद कर दिए जाएं, अब इश्तिहार नहीं देंगे और अब हम ज़्यादा चल नहीं सकते। यानी एक बंदा जब एक सीट पे फाइज ही नहीं है, कुर्सी पे बैठा ही नहीं है, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन जब ये सवाल हुआ ना तो बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि नून लीग मौक़िफ़ देने से भाग गई। तो ये उन्होंने जो हुक्म जारी किया और किस कैपेसिटी में जारी किया, किस हैसियत से जारी किया, क्या सोचते हुए जारी किया, या इसलिए जारी किया क्योंकि वो साहिबजादी थी नवाज शरीफ साहब की, तो ये भी हो सकता है। तो सवाल बहुत सारे उठ गए, ज़रा आपको दिखाते हैं। 24 चैनल को, समा को, 92 को, क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा की एड्स बिल्कुल बंद है। हाँ, मैं ही थी, ये मेरी ही आवाज थी। मैंने ही कहा था कि समा टीवी के साथ अब और नहीं चला जा सकता, उसके इश्तिहारात बंद करो। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समा के इश्तिहार बंद करने का हुक्म देने का एतराफ़ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। इस दौरान वो साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को तकरीर से जोड़ जोड़ कर मिलाने वाली बात का प्रचार करती रही। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। इश्तिहार बंद करने का हुक्म तो दिया, मगर किस हैसियत में, सवालात उठ गए। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के पास तो कोई अवामी ओहदा भी नहीं था, वो तो पार्टी का सोशल मीडिया सेल चला रही थी। उस वक्त परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात रहे, तो फिर सरकारी मामलात में मरियम नवाज की मुदाखलत आखिर क्यों? तो माजी में इनकार रहा, हाल में इकरार हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सेल चलाने का एतराफ़ करने वाली मरियम नवाज माजी में इससे इनकार किया करती थी। अक्टूबर 2017 में उनसे सवाल हुआ तो सख्त हैरानी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा था, कौन सा मीडिया सेल? भूल जाती है ना, भूल जाने की आदत है, लेकिन इतना ना भूला करें। वो तो ये भी कह गई कि मैं तो कोई मीडिया सेल चलाती ही नहीं। मरियम नवाज के दोनों बयान जो हैं और कितना उसमें तजाद है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। तो ये हमने आपको दोनों बयानात दिखा और कितना तजाद था। भूलने की आदत के साथ साथ गलत बयानी की भी आदत है, लेकिन शुक्र ये है कि कल उन्होंने जिस तरह से एतराफ़ किया, अब इसे एतराफ़े जुर्म कहें या फिर इसे ढिठाई कहें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट खालिद अजीम साहब, अदनान नादिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, अदनान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खालिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो एतराफ़ किया है कल मरियम नवाज ने, ये जो गुफ्तगू हुई, इसको हम एतराफ़े जुर्म कह सकते हैं? आपकी नज़र में इसको क्या कहेंगे? क्योंकि उसके बावजूद उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो अंदाज़ था, उनका जो स्पेशली अंदाज़े गुफ्तगू था, वो वही था कि बहुत ज़्यादा ना वो ढिठाई पे नज़र आ रही थी, शर्मिंदा नहीं थी। तो आप इस तमाम सूरत हाल को क्या नाम देंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस बात को के ऊपर भी गौर करना चाहिए और कितने लोगों को मैं समझता हूँ कि हैरत होनी चाहिए थी और हैरत नहीं हुई कि एक ऐसा मामला जिसकी वजह से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, यानी वो समा का जो
एक उसकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जिसमें हम उस टेप की, उस वीडियो की हकीकत, ऑडियो की हकीकत सामने लेके आए, जो कि एक जिसको कहा जाता है कि भौचाल पैदा करने के लिए वो सामने लाई गई थी साकिब निसार साहब के हवाले से। उसमें हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो उसमें कोई ना साकिब निसार साहब कोई की हिमायत का कोई मकसद था ना कोई और। वो एक खबर हमारे सामने आई, हमने उसको किया। अब उसका इफेक्टी तो वो शख्स है जो ये खबर लेके आया, यानी जिनका नाम अहमद नूरानी है या उनके कोई और दोस्त, उसके लिए लाओ लश्कर लेके मरियम साहिबा जो हैं, आपका देखें उनके जो फ्लैंक्स में कैसे कैसे जुगादरी जो हैं वो बैठे हुए थे, और उनको वो साथ लेके उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो अहमद नूरानी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकल आई हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरह से उन्होंने ये ख़ुद इस बात का, वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना खुरा, वो अपने घर तक वो ले गई कि जनाब ये तो हमारे मफाद पे ज़द पड़ी है, अगर इसका ये एनालिसिस सामने आया है तो इसमें तो हमें डैमेज करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका इफेक्ट ही तो अहमद नूरानी है, वो जाने उसका काम जाने, वो दिफा करता है अपना, नहीं करता एक अलग बात थी। अब रही बात लबो लहजे की और ये सारी चीज़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी आप उसको मेरी बात से रिलेट कर लें कि ऐसा महसूस होता है कि उनको तवक्को ये थी कि शायद इस ऑडियो टेप के बाद उनकी नैया पार लग जाएगी और वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकेंगे। हालांकि मैं समझता हूँ उनका केस अदालत में है, वो मेरिट के जो नुकात हैं उन पे अगर केस लड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उन्होंने इस किस्म की चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया है। पहले राना शमीम साहब का एक एफिडेविट जो कि अब ख़ुद राना शमीम साहब के गले का फंदा बन गया है, और उसके बाद ये टेप है, इसके ऊपर उनका इन्हिसार था। तो वो उसकी जो कनेक्शन है उसकी वजह से उनके लबो लहजे में ये तलखी भी थी, उसमें थोड़ी सी रौनत का एलिमेंट भी आ गया, और रौनत इस अंदाज की थी कि वो समा का नाम वैसे तो मतलब है कि मेरे ख्याल में उनको बड़ा अजबर होगा, लेकिन वो कल शायद वो नफरत और हकारत का इजहार करना चाह रही थी कि जी मैं तो नाम भी खालिद साहब बिल्कुल वो तो नाम लेना पसंद ही नहीं कर रही थी। वो तो कहती एक चैनल है, एक चैनल है, एक चैनल है, लेकिन उस चैनल का नाम उनकी जुबान पे आ नहीं रहा था। शायद वही बात है ना आप फली के इतनी उन्हें नफरत हो गई है या ना जाने क्या मामला है। आपने उनका बना बनाया काम बिगाड़ा है, तो मेरे ख्याल में शायद इस वजह से भी वो नाम लेना पसंद नहीं करते। देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो इन्हिसार इन चीज़ों पे कर रही थी कि इससे वो उस फैसले की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मुतासर करने के लिए। हालांकि वो उनका असल काम ये है अदालत में वो, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, अगर वो चाहें तो जो हालिया रिमार्क्स थे अदालत में जस्टिस आमिर फारूक के, उसमें लग ये रहा है कि उनके वकील साहब अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो उनके लिए वो वहाँ से बरियत का परवाना ज़रूर हासिल कर सकते हैं। उसके बजाय उन्होंने इस किस्म की चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया हुआ है। और कल उनके शौहर नामदार जो हैं वो उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ कर दिया कि मज़ीद टेप्स जो हैं वो तैयार पड़ी हैं और हम लेके आने वाले हैं। उससे जो है वो एक फिर ये सारी सूरत हाल जो है हम इसको तहवाला कर देंगे। इस पे ये जो मजीद टेप्स का और इसका भी हुई है ना, इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। पैनल में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने भी। नईम साहब आपको भी वेलकम करते हैं और आपसे भी हम सवाल करेंगे। इससे पहले अदनान भाई एक सवाल है मेरा, और ये कि जिस वक्त की ऑडियो थी उस वक्त मरियम नवाज़ ना वज़ीर, ना मुशीर, ना MNA, ना सेनेटर, तो वो किस इख्तियार के तहत इश्तिहारात रोक सकती हैं? और ये इश्तिहारात, ये पैसा, ये उनका ज़ाती तो नहीं था ना, ये सरकारी इश्तिहार था। सरकारी इश्तिहार का मतलब पब्लिक का पैसा। ये देखें, वो कानूनी तौर पे तो कोई ओहदा नहीं था, लेकिन अमली तौर पे तो वो वज़ीर आज़म के अपने वालिद साहब के इख्तियारात इस्तेमाल करती थी। ये खुली हकीकत है, ओपन सीक्रेट है, और वो ज़ुबानी अहकामात देती थी बड़े सरकारियों को, और चेयरमैन पैमरा भी उनसे अहकामात लेते थे। उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो वजारत इत्तलात है, जो परवेज़ रशीद भी उनको जवाब दिया करते थे, और जो भी सेक्रेटरी इत्तलात वगैरह हैं उन्हीं से ऑर्डर लेते थे।
तो इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने वालिद साहब के बिहाफ पर उन्होंने ये ऑर्डर जारी किए। और नून लीग जो है वो माजी में भी, हमें बहुत लंबी तारीख है कि मीडिया को वो पेट्रोनेज के लिए और सियासी वफादारी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करती रही है। या तो वो अपने मुखालिफ मीडिया को, जो अपोजिशन को ज़्यादा कवरेज दे, दबाते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जो उनके फेवर में और उनके बयानियों को प्रमोट करे उसको वो ज़्यादा इश्तिहारात भी देते हैं, अरबों रुपए के इश्तिहारात देते हैं और बैंकों से कर्ज़े दिलवाते हैं, अरबों रुपए के कर्ज़े दिलवाते हैं। तो ये उनकी हिस्ट्री रही है, ये सिर्फ इस दौर की बात नहीं है। इससे पहले भी जब 2 बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे तो वो यही काम किया करते थे। इसकी एक लंबी तारीख़ है। और ये तो मरियम ने अब अपनी पार्टी पे और अपने बयानिए पर एक खुदकुश हमला किया है। उनके इस इक़्तिदार से उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। वो जो भी लेपा पोती करें, वो कहें कि जनाब ये तो बयान 2009 को था, कभी कह रहे हैं गम और गुस्से का इजहार था, कभी कह रहे हैं कि पार्टी इश्तिहारात की बात हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको मालूम है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें, कुछ चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहार दिए गए और कुछ को सिर्फ चंद करोड़ रुपए के। तो उससे जाहिर होता है कि ये एक ख़ास तरह के मीडिया को सज़ा दे रहे थे और दूसरे की परवरिश कर रहे थे। अब भी कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं, मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं जो नून लीग का विंग बन चुके हैं और उनकी पेट्रोनेज अभी भी जारी है। और ये एक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सियासत है और पूरा पाकिस्तान में डिस्कोर्स है, उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है कि अगर मीडिया जो है अदनान साहब कह रहे हैं बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि यही वो मरियम नवाज है जो ये कहती हैं कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए और आज़ादी की हमेशा बात होनी चाहिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी और नईम साहब भी मौजूद है। तो पहले नईम साहब के जाने चलते हैं। नईम साहब, जिस तरह से अदनान साहब भी ये बात करें कि जो नून लीग का रवैया है वो बड़ा सवालिया बन चुका है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें, ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि हमने देखा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी जब कल गुफ्तगू की तो फिर ये होगा कि वीडियो खेला जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा कि मरियम नवाज के साथ साथ दीगर जो नून लीग के लोग हैं वो जैसे फैयाजुल हसन चौहान को कहते हुए नजर आता है कि फिर आप जेल में एक सेल बनवा लें। यानी ढिठाई और ये कहा जाए कि मतलब हर चीज़ पे डटे हुए हमें नज़र आते हैं। इसकी आपको क्या वजह लगती है? आगे आने वाला सियासी माहौल आपको किस तरह से बनता हुआ नज़र आता है? महक, वो आपने सुना होगा, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजलूम से जालिम किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिज़ाइन की गई थी, ये जो है ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए ये डिज़ाइन की गई थी। और बिल्कुल उसमें एक सहाफ़ती पनामा जो है उसका इंकशाफ कर दिया मरियम नवाज़ ने खुद से ही। और अभी कोई दोस्त बात कर रहे थे कि और आप फरमा रही थी कि वीडियो का मौसम, ये वीडियो का अभी मौसम नहीं आया, अभी ऑडियो का आगाज़ हुआ है। तो एक दौर में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हुआ करते थे, अब नापैद हो गए हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती थी। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो आजकल लंदन में खुला हुआ है। तो वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो की जाती हैं। वहाँ पे एनालिस्ट बैठे हैं, उसको एडिट करने के लिए एडिटर रखे गए हैं और बड़ी ही महारत के साथ उसको एडिट किया जाता है। और इतनी उजलत में जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि अभी जिस ऑडियो के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की ऑडियो के लिए, अभी तो उसका कोई फ्रांजिक नहीं हुआ, अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ, उस पर कोई कमीशन नहीं बना। और उन्होंने खुद से ही एक आईने मुस्लिम लीग नून, आईने पाकिस्तान को वो नहीं मानती और ना ही उनकी पार्टी आईने पाकिस्तान को मानती है, एक आईने मुस्लिम लीग नून है, उसके तहत वो खुद से ही फैसला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गई अपनी पूरी क़यादत के साथ। और वो जो स्क्रिप्ट था और उनके उस्ताद जो हैं, उस्ताद मोहतरम परवेज़ रशीद साहब, उन्होंने जो उनकी लाइनें लिखी थी उसमें ये लाइन नहीं थी कि मैं एतराफ़ करती हूँ कि समा के जो इश्तिहार बंद करने के हवाले से और दीगर चैनल्स के वो ऑडियो सच है। ये लाइन उन्होंने तहरीर नहीं की, वो खुद से उनको एक आमद हुई और उन्होंने एक सवाल के जवाब में जो है ये बात सारी कर दी। और जहाँ तक वो बिल्कुल नईम साहब था कि परवेज़ रशीद उन्हें ज़रा इशारे से मना करे थे, लेकिन आई थिंक शायद उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानी बातें कहिएगा।
मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि समा न्यूज़ समेत दीगर टीवी चैनल्स के इश्तिहार रोकने से मुताल्लिक ऑडियो उन्हीं की थी, जबकि मरियम नवाज के पास उस वक्त कोई सरकारी ओहदा नहीं था, न हुकूमत में न पार्टी में। तो फिर क्या लगता है किस कैपेसिटी से हुकूमत पाकिस्तान को ये अहकामात वो दे रही थी? देखिए, ये अमल तो मैं ये देखूं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है इस तरह के अमल की हमेशा से मुखालिफ रही है। हम उसको मजम्मत करते हैं कि सरकारी आप इश्तिहारात जो है अपने पार्टी के लिए या पार्टी ओहदेदारों के लिए या किसी के लिए आप इस्तेमाल करें। मरियम नवाज़ ने जहाँ तक इसका एतराफ़ किया है बिल्कुल गलत किया है, और मैं समझता हूँ कि अपने दौर में अगर उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की अपनी शख्सियत को इन्फ्लुएंस किया अपने वाले साहब की हुकूमत के लिए, या अपने चचा जो है उनकी हुकूमत पंजाब में थी, अगर उन्होंने उसको इस्तेमाल किया मेरे ख्याल में ये गलत है। और बहरहाल उनके साथ आपने देखा कि उनकी हुकूमत के साथ उनके साथ जो कुछ हुआ यही PFUJ, और मैं समझता हूँ कि इसको माइंड हम इसलिए ना करें कि हम और हमारा प्रोफेशन इस चीज़ का इस बात का वो है डिमांड करती है कि हम जो लोग गलत काम करते हैं अपने दौर में और उनके साथ अगर गलत होता है तो फिर उसूली तौर पर हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज वो कमज़ोर हैं, आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है हम उधर स्टैंड करते हैं, क्योंकि हम अगर ये काम कर देंगे कि आज उनके ख़िलाफ़ हम जो है एक वो काम शुरू कर देंगे, वो गलत बात होगी। उन्होंने जो कुछ किया अपने उनकी सज़ा भी पाई और उन्होंने गलत किया। हम तो ये कहते रहे, कल इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब इससे पहले तक क्रेडिट देते थे कि जो कुछ भी हमें हुकूमत में लाने वाले ये जर्नलिस्ट हैं, मीडिया ने हमारे साथ दिया। आज मीडिया के साथ क्या हो रहा है और मीडिया के साथ वो क्या कर रहे हैं? क्या आज़ादी सहाफ़त आज है? तो हम समझते हैं कि उस अमल को गलत समझते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में आज हम सोचते हैं कि उनके आज दूसरा दौर है, आज जो कुछ भी हुआ ये उसका भुगत भी रहे हैं और हमें उनके साथ अगर गलत हो रहा है हमें स्टैंड करना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, उम्मीद है कि आप इस मामले में भी समा, ARY और जिन चैनल्स के साथ भी किया गया उनकी आवाज़ बनेंगे, जैसा कि आप माजी में उठाते रहे। अब PFUJ हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए स्टैंड तो लेता है, इस मामले पे फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, हम तो जो भी वो है, हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि PFUJ, इवन हमारे मीडिया में PFUJ का कोई बयानात, कोई फंक्शन बिल्कुल ब्लैकआउट करते हैं। हम उनके साथ अगर गलत होगा हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। हम जितने चैनल्स के जिनके साथ हुआ है, और मरियम नवाज़ ने इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि मैंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनको इश्तिहारात बंद कर दिए जाएं, बिल्कुल गलत अमल है। क्योंकि हम समझते हैं कि इस मीडिया चैनल्स, न सिर्फ इसमें बल्कि दूसरे मीडिया चैनल्स में, तमाम उस मीडिया चैनल्स में, अखबारात में हमारे कारकुन काम करते हैं। हम उन कारकुनों के हकूक़ के उसके आवाज़ हैं और उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना जो है काम करते हैं। और दूसरा हमारे जो PFUJ है, दो उनके मेन उसमें है। एक मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे वर्कर हैं, मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना काम करते हैं। दूसरा आज़ादी सहाफ़त, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक अपनी स्ट्रगल शुरू की हुई है और एक लॉन्ग मार्च हम करने जा रहे हैं दिसंबर में। वहाँ भी यही दो लेके हम चलेंगे कि हुकूमत जो PMDA की बात करती है उसको मुखालफत भी हम उसको करते हैं। हम कहते हैं कि पूरी मीडिया का मसला है, वो सिर्फ PFUJ का मसला नहीं है। और साथ में PFUJ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है। तो हम सोसाइटी की बात करते हैं ओवरऑल, न सिर्फ ये जिन चैनल्स के साथ ज्यादती हुई है, न सिर्फ इन चैनल्स समा के साथ, 92 के साथ, ARY के साथ, 24 के साथ, ये इनके साथ आज़ाद कहते हैं किसी के साथ भी ये मौजूदा हुकूमत करेगी हम उस तरह स्टैंड लेंगे और हम उनकी आवाज़ बनेंगे। क्योंकि हम हर उस अमल की कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी में आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक माशरा होना चाहिए। जब तक आप मीडिया को ये आज़ादी नहीं देंगे कि हुकूमत के उस पर क्रिटिसाइज़ करे और हुकूमत उस क्रिटिसाइज़ को बर्दाश्त करे, उस वक्त तक मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक माशरा जो है वो पनप नहीं सकता है। आप किसी को भी आप फेक न्यूज़ कर दे। आज समा अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि हुकूमत ने, या इवन PDM में वो पॉइंट आउट करता है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस मीडिया पे बैठा हूँ, और कल को PDMA जो है वो एक ख़िलाफ़ शुरू हो जाए या हुकूमत जो है कोई एक्शन लेना शुरू कर दे, नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए उनको। हुकूमत का अपना काम है
पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना काम है, अदारों का अपना काम है, मीडिया का अपना काम है। मीडिया तो सच लेके लोगों के सामने आती है और लोग जो हैं वो फैसला करें कि हुकूमत ठीक कर रही है, गलत कर रही है। हमारा काम है सच लाना, और मैं समझता हूँ कि जो होपफुली जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने जो एक स्ट्रगल शुरू की हुई है और उसके पामे तकमील के और उसके उसूल के लिए जो हमारे डिमांड्स हैं, वो डिमांड सिर्फ PFUJ की नहीं है, वो पूरे मीडिया की है। हम समझते हैं कि पूरी मीडिया एक यूनिटी के साथ जो है इसको लेके आगे चलेगी। जो एक स्पेस हम खो चुके हैं, हमसे छीन लिया गया है सहाफ़त के आज़ादी का, वो हम वापस लेने में कामयाब। खालिद साहब, BMW के मामलात, पैसे दिए जाने के मामलात, सरकारी इश्तहारात देने और ना देने के मामलात, सहाफ़ियों को अपनी तरफ राग़िब करने के मामलात, एक ऐसी शख्सियत के जो इलेक्शंस में पहली बार वो जो ग्लिटरी पोस्टर्स थे वो लेकर आई, उनसे ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट की ही जाती रही थी ना। और आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आपको बेहतर और अदनान भाई को ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन बारहा साल इस चीज़ की नफ़ी करना, नेगेट करना कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, मीडिया आज़ाद है। अब तो कच्चा चट्टा बिल्कुल खुल चुका है, अब तो तमाम तर मामले बिल्कुल जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुके हैं। अब भी कुछ रह गया है कहने के लिए? देखें जी, उसके बाद उन्होंने कुछ मुख्तलिफ उसके जवाब देने की कोशिश की है और यहाँ तक मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो बयान जारी किया उसमें कहा ये तो पार्टी फंड्स की बात कर रहे हैं जी। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा पैक्ट की बात कर रही थी, कोई ऐसा पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ समा का था जिसमें वो कह रहे हैं कि वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये हुकूमत ही का मामला था और हुकूमत के हवाले से, चूँकि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पे लोगों के शिकवे शिकायत भी जो हैं वो मौसूल होते हैं मुझे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी वो जो ख़बरें हैं उनके मामले में उस वक्त वो कितने तंग होते थे और कितना। फिर मुसद्दक मलिक साहब जो हैं कल वो जिस वक्त आए तो वो फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि हाँ ये धरने के दिनों की बात है, और वो धरना जो है उस वक्त मैं नहीं समझता कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जब वो इक़्तिदार में आ जाती है तो वो फिर पार्टी अफेयर्स कम रह जाते हैं, हुकूमत की तरफ आते हैं। आप में से किसी को याद भी नहीं होगा, PTI का एक बड़ा मजबूत मीडिया सेल है, लेकिन वो उसकी शायद ही अब कोई ख़बर जो है वो सामने आती हो। PTI के जितने भी मामलात हैं अब वो चूँकि हुकूमत में हैं, हुकूमत ही से गवर्न हो रहे हैं, तो इसी उसूल को अगर मुतबिक किया जाए 2014 का जो धरना था तो उसमें साफ सी बात है कि उस वक्त PMLN जो है वो उसकी कोई कैंपेन मौजूद नहीं थी, वो जो भी थी उस वक्त हुकूमत ही का मामला था, उसके ख़िलाफ़ था, उसके हक़ में था, तो वो इश्तहारात की कैंपेन जो है वो उस वक्त उसी तरह से रोकी गई। और फिर मैं थोड़ा सा ये याद दिलाना चाहता हूँ, इन्होंने तो फरमाया मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा ने कि जी मेरा तो कोई सेल नहीं था, लेकिन उस वक्त इसकी बाकायदा तौर पे ख़बरें छपी हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत मरियम नवाज़ को जो यूथ लोन प्रोग्राम है उसकी सरबराही से हटा दिया गया था, तो उसके बाद जो है वो एक मीडिया सेल बना के और वो जो के ऑपरेट करता था, पहले उसके 15 बंदे थे, बाद में उसके 38 वर्कर्स हो गए, वो यहीं से ऑपरेट करता था, PM हाउस से और PM सेक्रेटेरिएट से। तो वो सेल उस वक्त मौजूद था, वो तो इनकार करती हैं, लेकिन उस सेल के बारे में उस वक्त भी खबरें सामने आई थी। बिल्कुल खालिद साहब, आप थोड़ा सा इस चीज लेकिन वही बात है ना कि इतराफ नहीं करी। नहीं, आप जरा बताएगा कि जिस तरह से हमने कल भी ये खबर चलाई और यकीनन हर किसी के जहन में ये सवाल है कि नंबर 1 चैनल को 18वें नंबर या 20वें नंबर के आप एड्स दे रहे हैं, तफरीक आप इस तरह से कर रहे हैं कि किसी को अरबों के, किसी को करोड़ों के दे रहे हैं और फिर आप एतराफ़ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये उस वक्त का टाइम, तो ये नून लीग अपने आने वाले वक्त में मुस्तकबिल अपना खुद ही अपने हाथों से, जैसे आपने भी कहा ना, महरा मुजरिम बन गया, तो खराब करती नजर आ रही है। महक वो याद माजी जो है ना, ये बस अजाब ही हुआ करते हैं, तो इसलिए TLP कालदम अभी नहीं थी, तो जो है धरना फैज़ाबाद का मैं आपको याद दिला देता हूँ।
उस वक्त भी मरियम नवाज के एक ऑर्डर ने तमाम चैनल्स की नशरियात बंद कर दी थी। और वो किस हैसियत से उन्होंने उस वक्त ऑर्डर्स किए थे। उसके बाद जो है एक बहुत बड़े अखबार को 12 सफ़े से 1 सफ़े का वो अखबार रह गया था, तो इदारे को बंद करने की कोशिश की गई थी। और लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों पर नून लीग गवर्नमेंट ने पुलिस जो है उनके नाके लग गए थे कि वे पेपर अंदर ना आ सके, कहीं वो अखबार छप ना जाए। तो इस तरह के बड़े वाक़यात हैं। और वो एक दोस्त अभी बात कर रहे थे आपके शो में ही कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर जो हैं उन्होंने शायद कहा कि बहुत सी ऑडियोज आने वाली हैं। बिल्कुल उनको शायद इतला मिल चुकी है कि डॉन लीक्स के हवाले से मुस्लिम नून के बहुत बड़े रहनुमा की ऑडियो आने वाली है, जिन्होंने परवेज़ रशीद को फ़ोन करके कहा और उस अंग्रेज़ी अखबार के सहाफ़ी को इंस्ट्रक्शंस दी डॉन लीक्स के हवाले से। वो इल्ज़ाम अब सच साबित होने वाला है। वो ऑडियो भी आने वाली है। अभी एक ऑडियो उधर से आई, उसका साबित होना बाकी था। एक ऑडियो अब इधर से आ गई और वो इन्होंने एतराफ़ कर लिया। अब ऑडियो का मौसम है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स स्टूडियो मैंने बताया लंदन में भी खुल चुके हैं। और जहां तक मीडिया पर कदगन लगाने की बात है और पार्टी फंड्स की बात है, मुझे सिर्फ ये समझा दिया जाए कि मुस्लिम लीग नून ने अमेरिका का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, जिसके लिए अरबों रुपए के इश्तिहारात, एक मीडिया हाउस को 3 अरब रुपए के इश्तिहारात, एक मीडिया हाउस को 2.25 अरब रुपए के इश्तिहारात, एक मीडिया हाउस को 2.25 अरब रुपए के इश्तिहारात, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल, उस वक्त जो नंबर 1 थे, आज जो नंबर 1 2 की पोजीशन में है, समा न्यूज जो है, उनके इश्तिहारात जो हैं वो करोड़ों में आपको नजर आएंगे। वो 4 करोड़ की अमाउंट नजर आएगी, वो 6 की नजर आएगी, वो 8 की नजर आएगी। डबल फिगर में भी दाखिल होने नहीं दिया गया इनको। और ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला रोजे अव्वल से जारी है। और एक छोटी सी बात करूं, शहजादा जुल्फकार जो हैं वो लीडर हैं सहाफती मीडिया की तंजीमों में, सहाफती तंजीमों को धड़ेबंदियां उसमें करवाई गई और उसका टास्क भी साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद साहब को सौंपा था मियां नवाज शरीफ साहब ने। मैं साबिक सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होने के नाते इस बात का जो है दावा कर रहा हूं और मैं साबित कर सकता हूं कि सहाफती धड़ेबंदियां भी जो हैं उसका सेहरा भी मुस्लिम लीग नून के सर जाता है, ताकि जब इस तरह कदगन लगाई जाए। और वो मिसाके सहाफत हुआ था। ये बड़ी आपने जबरदस्त पॉइंट रेस किया है नहीं भाई, जैसे कि आप भी बता रहे हैं मुख्तलिफ जो निचले नंबर के चैनल से उनको कितने अरब बांटे गए। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं। अदनान भाई आपकी तरफ में आऊंगा, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। यानी कि अगर आप पैसे देंगे इसका मतलब आप सहाफत में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप इसका मतलब आप मनपसंद अपने प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, इसका मतलब मनपसंद बयानियां सेट करवा रहे हैं, आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं जी आप जर्नलिज्म का। जी बिल्कुल, इन्होंने तो खरीदी हैं हमेशा वफादारियां। लाहौर में एलडीए के प्लॉट जो हैं रेवड़ियों बांटे गए। एक बड़े मीडिया चैनल के मालिक को एकड़ों पे मुहित बहुत ही महंगा प्लॉट, अरबों रुपए का प्लॉट कोड़ियों के भाव दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो बड़े चंद ग्रुप्स के सहाफ़ी हैं उनको 2-2 रिहायशी प्लॉट दिए गए करोड़ों रुपए के, ताकि वो इनकी जेब में रहें, इनका बयानिया प्रमोट करें। और जिन लोगों ने इनके एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग की, फेयर रिपोर्टिंग की, उनको पनिश किया गया। तो ये तो इनका पुराना तरीका है नवाज शरीफ का। इन्होंने एलडीए को लूट के खा लिया। इन्होंने इसके बाद अभी पिछले दौर में इन्होंने नेशनल बैंक से, पंजाब बैंक से 3 अरब के इश्तिहार एक ख़ास ग्रुप को दिए। और शहजादा जुल्फ़कार साहब के साथ माजरत करते हुए, ये जो हमारी यूनियंस हैं इन्होंने कभी तो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ कब किया है? हज़ारों लोग निकाले जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं इन्होंने दिलवाई। ये तो जो चंद बड़े लीडर हैं यूनियन के, वो अपना उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं, वो खेलते रहते हैं यूनियन। कोई ये आज कह रहे हैं कि ये मजलूम है। ये क्या मजलूम है? इन्होंने तो मीडिया को इंतहाई करप्ट बना दिया। वो लोग हैं जो माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त रहने ही नहीं दी। इन्होंने किसी, आप ये कहें कि नून लीग आज मजलूम, कहाँ की मजलूम है? इनके दौर में जो मीडिया के साथ खरीदो फरोख्त हुई है, जितनी करप्शन इन्होंने फैलाई है, लोगों को खरीदो फरोख्त की है सहाफ़ियों की, ये तो पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह सहाफ़त को तबाह किया इन्होंने, आज़ाद सहाफ़त को, इसका सेहरा तो नून लीग के सर जाता है। अब तो ये खुद एतराफ़ कर बैठे हैं, इन्होंने खुदकुश हमला किया है मरियम ने। अच्छी बात है ना कि अपनी जुबान से ये एतराफ़ कर लिया। ये कहते हैं कि ना जाने शायद ये रिकॉर्डिंग थी या न जाने कुछ और था, किसी और की आवाज़ थी। खालिद अजीम साहब, नईम हनीफ, अदनान आदिल और शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया।